Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12th short questions 30 to 40 words from the text Flamingo lesson number 3 Deep Water by William Douglas. So let's begin with the short questions. Question number 1. How and when did Douglas develop an aversion to water? डगलस के मन में पानी के प्रति, वाटर के प्रति कब से डर बैठ गया था और कैसे बैठा था? अवर्जन बिगैन व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, जब वो खाली केवल 3 या 4 साल का था. वेंट विद हिज फादर टू बीच, वो अपने फादर के साथ बीच में गया था जहाँ पर जो वेव्स थे उन वेव्स, वो जो वेव्स हैं बहुत तेज़ लहरें आती हैं जैसे, उन्होंने उसको गिरा दिया था. They knocked him down. Buried under waves, उसे लगा जैसे वो वेव्स के नीचे दब गया हो. फोबिया इन माइंड, उसके मन में फोबिया क्या होता है? डर, फियर. उसके मन में फोबिया हुआ इन हिज माइंड और उससे वो ही वॉज लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ फियर, एक फियर के स्थिति में वो था. दैट इज़ ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फियर, डर. Question number 2. Why has the Yakima river been referred to as treacherous? Treacherous का मतलब होता है dangerous. That क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे cases of drowning हुए थे उस river में, that is river Yakima. और जो उसके जो water था, उसका उस sea का water था, river का water था, that was very rough and the current was very fast. And he was reminded of drowning. वहाँ के जो डूबने के इंसिडेंट के बारे में उसकी मदर ने काफ़ी सारे केसेस भी बताए थे. द केसेस वर टोल्ड बाय हिज मदर. देन क्वेश्चन नंबर 3. इन ऑर्डर टू एस्केप ड्राउनिंग, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड डगलस अडॉप्ट व्हेन इन द डीप एंड ऑफ द पूल? अब जब वो डीप एंड ऑफ द पूल में उसे गिरा दिया गया था तो डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? तो व्हेन ही वॉज थ्रोन इन टू द वाटर, वो बहुत डर गया था. ही वॉज टेरिबली फ्राइटेंड एंड बट वो मेंटली बहुत अलर्ट था. तो देन ही उसने प्लान किया दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब वो बॉटम को हिट करेंगे तो वो क्या करेगा, पूल के बॉटम को हिट करेगा तो ही वुड मेक अ बिग जंप और कम टू द सर्फेस. फिर वो सर्फेस पे आ जाएगा, वहाँ पर ही लाई फ्लैट और पैडल करके एज ऑफ द पूल पे पहुँच जाएगा. Question number 4. What was the misadventure that William Douglas speaks about? अब विलियम डगलस कौन से मिस एडवेंचर की बात करते हैं? वो मिस एडवेंचर जो YMCA पर हुआ था. वहाँ वो एक्चुअली बहुत डर रहा था अकेले जाने के लिए, तो वो पूल के साइड पे बैठ जाता है एंड एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय ही केम, वो आ जाता है वहाँ पर. 18 years old, उसका फिज़िकल बिल्ड भी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है और वो उसे पिक करता है एंड टॉसेस हिम इनटू द डीप एंड, और उसको डीप एंड में पूल के गिरा देता है. अब वो हिट करता है वाटर सरफेस को और वो एक सिटिंग पोजीशन में आ जाता है. ही स्वॉलोड वाटर, उसे लगता है पानी उसके अंदर बहुत चला गया एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम वो बॉटम में गिरना शुरू हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. What did Douglas experience? अब डगलस ने क्या एक्सपीरियंस किया एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम, जैसे वो बॉटम की तरफ पूल के गिरा था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम? नाउ डगलस इज पुश्ड इनटू द पूल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ही वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले लड़के ने उसको गिरा दिया था. अब उसे क्या लगता है कि जो 9 feet डीप पूल था, उसे लगता है जैसे वो 90 feet डीप हो गया एंड उसको एक अनईजीनेस सी लगती है, सेंस ऑफ एक्यूट अनईजीनेस, और ऐसे लगता है जैसे उसके लंग्स जो हैं दे आर रेडी टू बर्स्ट. और डिस्पाइट फीलिंग सफोकेटेड, वो सफोकेटेड भी फील कर रहा था, उसे लग रहा था सांस ठीक प्रकार से नहीं ली जा रही, पर उसके बावजूद भी वो ही मेक्स डेस्परेट एफर्ट्स, वो बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं फॉर सर्वाइवल, अपने आप को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस? अब वो YMCA पूल पे जो इंसिडेंट हुआ था
वो डगलस को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब डगलस एक 10 ईयर ओल्ड बॉय होता है और उसे गिराया जाता है, बिग ब्रूजर और बॉय उसे डीप एंड ऑफ द पूल में गिरा देता है एंड वो बड़ी मुश्किल से ही मैनेजेस टू कम अप विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। सो ही स्टार्टेड फियरिंग, उसे डर बैठ जाता है मन में और अवॉइड करना शुरू कर देता है वाटर को। वेन एवर ही वेन नियर वाटर, जब भी वो वाटर के पास जाता है तो एक हॉन्टिंग सा टेरर, फ्राइट, डर उसके अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ? वो लेक वेंटवर्थ क्यों जाता है जो न्यू हैम्पशायर में है, इन न्यू हैम्पशायर। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर टू टेस्ट, वो ये टेस्ट करना चाहता था कि उसके अंदर अभी भी वो पानी का डर बाकी है कि नहीं, वो ट्रेनिंग के बाद जब उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी। आफ्टर स्विमिंग प्रैक्टिस ही वॉज स्टिल नॉट वेरी श्योर, उसको अभी भी श्योरिटी नहीं थी कि वो टेरर जो है, वाटर का डर है, हैड लेफ्ट हिम इवन आफ्टर द ट्रेनिंग, राइट। वो जो ट्रेनिंग कब तक चली थी, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, एंड प्रैक्टिस जो है जुलाई तक चलती रही थी। तो वो जाता है लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर ये टेस्ट करने के लिए कि उसका डर ख़त्म हुआ है कि नहीं कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ वाई वॉज डगलस डिटर्मिन्ड? वो उसने क्यों दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपना जो फियर ऑफ वाटर है बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ओवरकम कर लेगा। डगलस वॉज डिटर्मिन्ड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। फर्स्ट इज क्योंकि दिस फोबिया, ये जो डर था, उसके बहुत सारे उसके फिशिंग ट्रिप्स रूइन कर दिए थे इस डर ने, और वो कभी भी वाटर जो स्पोर्ट्स एंजॉय नहीं कर पाता था, लाइक कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग। एंड वो डिटर्मिन्ड था कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर जो रखूँगा और स्विमिंग लर्न करूँगा टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। एंड देन नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन इज व्हाट वर द सीरीज ऑफ फियर्स एंड इमोशंस? ऐसे कौन से डर थे, इमोशंस थे, भाव थे जो उसके मन में आए थे जब उसे पूल में फेंक दिया गया था, जब उसे डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक दिया गया था। और फिर वो क्या प्लान बनाता है, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, कि वो सरफेस पे वो कैसे आएगा। तो फर्स्ट इस पॉइंट इसमें है डगलस वॉज फ्राइटेंड, पहले तो बहुत डर गया था जब उसे पूल में फेंका गया, व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू पूल। एंड वाइल सिंकिंग डाउन, जब वो डूब रहा था तो उसने एक प्लान बनाया, ही मेड अ प्लान, ही वुड मेक अ बिग जंप, एक बड़ी सी जंप करेगा व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम और वुड कम टू द सरफेस। फिर वो जैसे कॉक को जैसे हम नीचे गिराते हैं पानी में और वो एकदम ऊपर आ जाता है सरफेस पे, तो कहते हैं मैं भी जब बॉटम पे गिरूँगा तो मैं ऊपर की तरफ लपकूँगा ताकि मैं सरफेस पे आ जाऊँ और फिर पैडल करके आई विल गो टू द एज ऑफ द पूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? ये जो एक्सपीरियंस था पूल में गिर जाने का, तो ये एक्सपीरियंस उसको लाइफ में कैसे अफेक्ट करता है और इसके बाद वो मतलब वो कैसे उसको लाइफ में अफेक्ट करता है। एक्सपीरियंस जो है उसका जो है डर उसके अंदर और जगा देता है, और वो जब भी है वो बेड पे लेटा हुआ था तो एकदम कांपने लगता था, ही शुक एंड ही क्राइड, वो रोने लगता था व्हेन ही ले ऑन हिज बेड एंड ही कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को तो बिल्कुल खा नहीं पाया कुछ। और फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिन तक उसके मन में जो एक हॉन्टिंग फियर, एक जो फियर था, ऐसा डर था जो उसके मन में बार बार आ जाता था, भयानक सा डर उसके हार्ट में, देयर वाज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट। ही वॉज फीलिंग वॉबली इन हिज नीज, वॉबली होता है उसके ऐसे लगता था जैसे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पिक्चर, दैट उसकी नीज ऐसे लगते थे जैसे शेक हो रहे हैं। ही डिड नॉट फील स्टेबल एंड सिक टू हिज स्टमक, और स्टमक में ऐसे लगता था जैसे पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक नहीं लगता था। एंड ही फियर्ड वाटर, और बहुत वाटर से डरता था और उसको अवॉइड भी करने लगता था, जब भी हो सकता था उसको वाटर को अवॉइड करता था। So this was the last question and that's all for today. Thank you so much. Have a nice day. If you like my video, kindly like, share and subscribe.